अगर आप लोग भी इस साल 2026 में एक बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका रोड मैप बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आप किन टीचर्स को फॉलो करने वाले हैं और कितने आवर स्टडी को देने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और किन प्लेटफॉर्म्स के मॉक लगाने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है वो है SBI PO, और जो कि 90 डेज़ के अंदर अंदर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बोला था, इस साल मेरा टारगेट है SBI PO 90 डेज़ चैलेंज है मेरे लिए, कि मैं 90 डेज़ में अपने सिलेबस को कंप्लीट करके और इस बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करने वाला हूँ। बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आप किन टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मैं अपनी प्रिपरेशन में किन टीचर्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ, तो क्वांट्स में मैं कौशिक मोहंती सर को फॉलो कर रहा हूँ। इनका मैंने एक पेड बैच ले रखा है, जो कि रिकॉर्डेड वर्जन वाला पेड बैच है, 2000 लास्ट ईयर का है। और मैं लाइव क्लासेस नहीं करता हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस आप थोड़े स्किप करके, फास्ट करके, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे को इसको पता है, तो मैं उसे स्किप कर सकता हूँ, लेकिन लाइव में आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप भी अभी एक टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि मुझे इस साल एक बैंक एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर पेड, या यूट्यूब में भी इनके करियर डिफाइनर में बहुत अच्छे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सेम होते हैं, क्वेश्चंस चेंज होते हैं। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आप इनके यूट्यूब में फ्री जो वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं करियर डिफाइनर पे, वहाँ से भी आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, तो मैं क्वांट्स के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं क्वेश्चंस सर जो वीडियोज़ में अपने लेक्चर्स में जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को 2-3 आवर के बाद जब मैं सेकंड शिफ्ट में फिर से पढ़ने जाता हूँ, मैं उस टाइम पे उन्हीं क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चंस को जो सर क्लास में कराते हैं, मैं उनको फिर से सॉल्व करता हूँ विदाउट लेक्चर, जिनका PDF सर हमें दे देते हैं। और 80% क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं। उसी दिन आपने जो क्वेश्चन किया है, उसको फिर उसी दिन रात में या फिर 2-3 आवर्स के बाद फिर से रिवाइज कीजिए, सेम क्वेश्चन विदाउट लेक्चर PDF से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और वो इनफ है, मोर देन इनफ है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद तो फिर जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो यूट्यूब पे आप रेगुलर वीडियोज़ में, रेगुलर सर जो वीडियोज़ लेके आते हैं अरिथमेटिक का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप उनके साथ भी वो सॉल्व कर सकते हो, जो मोर देन इनफ होगा। उसके बाद आप मॉक लगा सकते हैं। और रीजनिंग के लिए मैं सौरभ सिन्हा सर को फॉलो करता हूँ, जो कि अड्डा पे हैं, और साथ ही साथ उनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, चैम्पियंस रीजनिंग बोल के। इनका मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया, मैंने इनके यूट्यूब पे ज़ीरो टू हीरो बोल के एक प्लेलिस्ट है। इनका 2 प्लेलिस्ट है ज़ीरो टू हीरो नाम से, लेकिन एक जो कोविड के टाइम का प्लेलिस्ट है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, जिनमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझा रखा है, हमें पढ़ा रखा है। मैं उन्हीं वीडियोस को फॉलो करता हूँ इनके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इनका PDF ले रखा है, चैम्पियंस रीजनिंग का। मैं वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, और फिर आप सेक्शनल मॉक्स लगाइए, वो मोर देन इनफ हो जाते हैं। और साथ ही साथ इनके भी यूट्यूब पे टाइम टू टाइम वीडियोज़ आते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, PYQs, IBPS के, SBI के, RBI के, तो आप वहाँ से सॉल्व करेंगे, जो कि मुझे लगता है मोर देन इनफ है। और रीजनिंग में बेसिकली आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पजल जितने सॉल्व करेंगे, आपका स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगा। और यहाँ पे सिर्फ स्पीड का ही गेम है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपसे बनेगा नहीं, बनेगा, थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन क्वांट्स में क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन में आप स्टक कर जाओगे, बनेगा ही नहीं। तो आप ज़्यादा कंज्यूम करने से बढ़िया है कि क्वांट्स में आप कम कंज्यूम करिए, लिमिटेड कंज्यूम करिए, लेकिन जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, 90 to 100%। इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश के लिए मैं निमिषा बंसल, जो कि मैंने यूट्यूब पे बहुत खोजा, मुझे निमिषा बंसल, और एक अड्डा पे भी मैम है, मैं उनका वीडियोस भी देखता हूँ। इनका मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरा मई मंथ का जो टारगेट था वो सिर्फ ग्रामर का था, तो मैंने बेसिक ग्रामर वीडियोस देखे इनके। साथ ही साथ आप निमिषा बंसल मैम को एडिटोरियल के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये जो एडिटोरियल अपने क्लास में कराते हैं क्वेश्चंस के साथ, मुझे लगता है परफेक्ट है। और अड्डा पे जो मैम है, उनका आप नॉर्मल PYQs या कोई दूसरे सीरीज़ जो ये लेके आते हैं, आप उनको इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एज सच कोई PDF नहीं लिया इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए, मैं एडिटोरियल से और ये PYQ सीरीज़ से ही मैं इंग्लिश को सॉल्व करता हूँ। बात है GK GS, जहाँ पे मैं शीतल मैम को फॉलो करता हूँ फॉर बैंकिंग अवेयरनेस। मैंने बहुत सारे टीचर्स के 1-2 लेक्चर देखे, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं किन के साथ ज़्यादा कंपैटिबल हूँ, किन के साथ मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा पढ़ने में। तो मैंने देखा कि शीतल मैम के जो लेक्चर्स थे, जो कि उनके यूट्यूब चैनल पे भी हैं, और हॉलीवुड बोल के एक चैनल है, उस पर भी आपको मिल जाएंगे इनके पुराने लेक्चर्स बैंकिंग अवेयरनेस के, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और आपको करंट अफेयर्स का अगर वीडियो देखना है यूट्यूब पे, तो आप कोई भी टीचर्स के करंट अफेयर्स के वीडियो डेली देख सकते हैं। लेकिन मैं प्रिफर करूँगा, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है,
मैं अफेयर्स क्लाउड का PDF उठाऊंगा करंट अफेयर्स के लिए, वो भी मंथली वाला, और वहाँ से करूँगा। अभी तो मैं जून मंथ में बैंकिंग अवेयरनेस ही करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर ऐसा कुछ हो कि हाँ मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकता हूँ तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके इन पॉजिटिव बातों को अपनी जर्नी में ऐड ऑन कर सकूँ और अपने स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ।